बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने इंटर पार्ट 2 इंग्लिश का गेस्ट पेपर करना है। गेस्ट पेपर की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये पेपर दिखाना चाहता हूँ 2019 का, ताकि आपको पेपर पैटर्न का पता चल सके, ताकि आपको पता चल सके कितने नंबर का पेपर कहाँ से आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले आपके पास पार्ट आएगा MCQs का, उसके बाद जो है वो 20 नंबर का होगा और उसके बाद 80 नंबर जो है कि सब्जेक्टिव पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले सवाल नंबर हमारा 2 होगा, उसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने होंगे बुक 2 में, यानी जो स्टोरीज़ वाला चैप्टर है, स्टोरीज़ वाले जो चैप्टर्स हैं उनसे आपने 6 सवाल करने होंगे 12 नंबर के। उसके बाद हमारा प्ले का वो बुक 2 में प्ले जो है, प्ले हैं 5 प्ले हैं, वहाँ से जो है कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर भी आपने 6 करने होंगे। तो ये जो है कि पार्ट 2 वाला है, पार्ट 2 हमारा है। यहाँ से नंबर लेना आसान है। 5 प्लेस हैं वो, अगर उनमें से आप 4 को भी करते हैं तो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ये तकरीबन काफ़ी हद तक आसान है। यहाँ से आपको जो है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी नंबर 4 पे, मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। यहाँ से जो है कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल होता है कि इसके अंदर से, यानी मिस्टर चिप्स जो एक चैप्टर दिया हुआ है, इसके अंदर से नावल के अंदर से पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस वजह से बच्चे परेशान होते हैं और इन सवालों को मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो इंटर पार्ट 2 में फेल होते हैं। और अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं वो इंटर पार्ट 2 में फेल होते हैं और फेल होने के बाद उसे छोड़ देते हैं वहीं पे, यानी पार्ट 1 उनकी क्लियर है लेकिन पार्ट 2 में इंग्लिश का सब्जेक्ट की सैपली आने की वजह से वो नेक्स्ट अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो ये आपने कहाँ से तैयार करने हैं? अगर अभी तक आपने मिस्टर चिप्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन याद नहीं किया तो आपने सबसे पहले मिस्टर चिप्स को एक नावल, कंप्लीट नावल को एक दफ़ा रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपने टिप्स ले लेना है। टिप्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं मिस्टर चिप्स के, वो आपने तैयार कर लेने हैं। ईजी सवाल होते हैं, वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं कि मिस्टर चिप्स की बीवी कब मरी, कैसे मरी, मिस्टर चिप्स की अपनी बीवी से मुलाकात कब हुई, कहाँ पे हुई, मिस्टर चिप्स अपने मेहमानों की खातिर तवाज़ो कैसे करता था, यानी 1 अप्रैल को उसके साथ बच्चों ने क्या मजाक किया, अप्रैल फूल बनाया। यानी ये इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत रद्दो बदल हो सकता है, सवाल वही होता है। अगर आप टिप्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद है, अगर 8 आपने अटैम्प्ट करने तो 6 आप लाजमी जो है कि टिप्स से आ सकते हैं। कोशिश होती है तकरीबन 8 या 9 सवाल आते हैं। अगर 9 नहीं भी आते तो 6 तो 100% जो है कि वहाँ से आ जाएंगे। तो टिप्स आप तैयार कर लें। उसके बाद ये हमारा शुरू होता है मिस्टर चिप्स के बाद सवाल नंबर हमारा 5 है। इसमें आपने मजमून लिखना होता है। तो 40 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए तमाम टीचर ज़्यादातर, हम खुद अपने बच्चों को ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, क्योंकि 40% पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन से सॉल्व होता है। तो उसके बाद 15 नंबर के आपके मजमून है। ये मजमून की अगर बात की जाए तो मैं 9th वाले बच्चों को भी यही बताता हूँ कि यही मजमून आगे आपको मैट्रिक, FA, BA तक यही मजमून आपको रिवाइज होंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी अक्सर मजमून पूछ लिए जाते हैं, तो यही मजमून इस्तेमाल होंगे। अगर आपने 9th-10th में मजमून अच्छे तरीके से तैयार किए हो तो नेक्स्ट आपको कभी भी जो है कि ज़्यादा रट्टा लगाने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है कि मजमून करना होता है 300 से 400 वर्ड का। उसके बाद है यूज 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। आपने ईडियम्स करने होते हैं, ये 10 नंबर के ईडियम्स होते हैं। तो ये आपने करने होते हैं। लास्ट का जो है हमारा पैराग्राफ, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आपने इसे ट्रांसलेट करना होता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने लास्ट में ये एक पैराग्राफ लिखना होता है। तो ये था ये पेपर। अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर आपने कहाँ से करना है, किस तरह करना है, तमाम जो है तफसीलात इंशाल्लाह इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं हम अब गेस्ट पेपर की तरफ। तो ये वो गेस्ट पेपर है। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन के सिर्फ मैं चैप्टर्स बता देता हूँ आपको, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है और आपके लिए भी सुनना मुश्किल है। तो 15 सालों में, जो पिछले 15 सालों में किन इसबाक से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वो चैप्टर है एंड ऑफ टर्म वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वाई बच्चे क्यों कॉलेज में फ़ेल होते हैं, और हकीकत भी यही है। अगर आप चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे क्यों फेल होते हैं कॉलेज में। उसके बाद है यूजिंग साइंटिफिक मेथड, और उसके बाद है वन ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि, और हकीकत यह है कि किताबों को ज़ाया करना बहुत मुश्किल है। चाइनीज़ वे टू प्रोग्रेस। तो ये जो है कि 5 चैप्टर्स हैं, इसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा नीचे दिए भी हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ साथ इनके आंसर भी दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
अदरवाइज़ आप उन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन उसी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है वो इंतहाई आसान होता है। उसमें तकरीबन 5 चैप्टर हैं और उन 5 चैप्टर्स में अगर आप 3 चैप्टर्स को भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। यानी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 12 नंबर के, तो 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके वहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो ये वो 3 चैप्टर हैं, मुस्तफ़ा कमाल है, सर एक्सटर्नल फ्लीमिंग है और लियोस पास्टर। तो ये 3 चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है कि आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नीचे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप उन 3 चैप्टर्स को ही क्लियर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी चीज़ आती है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स के जो है हवाले से काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं और मैक्सिमम बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं। तो आपने एक दफ़ा लाजमी ये करना है कि इसको नावल को एक दफ़ा उर्दू में रीड आउट लाजमी कर लेना है कि उर्दू में आपको पता चल जाए कि नावल में बताया क्या हुआ है। तो ना इसमें भी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादातर आज शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 11, 17 ये 6-7 चैप्टर हैं। अगर आप इनको भी तैयार कर लेते हैं तो इसमें से भी क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मैं जैसा कि बताया गया टिप्स के भी आप कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाते हैं। तो ये मिस्टर चिप्स वाला पार्ट है, बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें से 16 नंबर का पेपर आता है, यानी 8 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो ये पार्ट आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, इसे आपने अच्छे तरीके से लाजमी करना है। तो उसके बाद जो हमारा पार्ट होगा वो ईडियम्स का होगा। ईडियम्स को मैं कैसे आपको देता हूँ कौन कौन से ईडियम्स आपने करने हैं। अबव बोर्ड, break the ice, break down, cut a sorry figure, go up, face the music, give in, make both ends meet, smell or rate, a narrow escape, bad blunt। उसके अलावा जो है कि ये अगर आप टिप्स से देखें तो ये बार बार रिपीट होने वाले ये इडियम्स हैं, इसीलिए जो कि यहाँ पे ये रखे गए हैं। ब्रेक आउट, कट डाउन, एंड इन स्मोक, फेल प्रे टू, इन अ फिक्स, निप इन द बड, अंडर अ क्लूड, अब इट गोज चीज, carry out, die in hemis, few and far between, give up, kith and kin, part and parcel। उसके बाद है a dark horse, a French leaf, by first and stars, better half, call names, find fault with, hand and glove with, in a neutral, lame excuse, look in into, off and on, put off, run down, through, thick and thin, term up, add the allusive। ये तमाम के तमाम हैं, ये आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें वैसे देख लें और बुक से इन्हें तैयार कर लें, क्योंकि ये सॉल्व तो है नहीं, तो हर एक को बोल के लिए बताना मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए जो है कि आप इसे देख लें। उसके बाद है पैराग्राफ्स। किन पैराग्राफ्स, जो क्या पैराग्राफ्स, ये 15 नंबर का पैराग्राफ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है हमारे लिए और मैक्सिमम बच्चे इसे भी छोड़ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंग्लिश बहुत ही कम बच्चों को आती है। तो ये देख लीजिए कि इंशाल्लाह इसी में से आपको एक आ जाएगा। उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई आपको लाजमी आ जाएगा। अल्लामा इकबाल को हमारे कौमी शायर हैं। एक मूर्ख अपने अहदे की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। आज के दौर में जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं। इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी मुल्की व बैनुल अक़वामी मुश्किलात से घिरा हुआ है। तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है। अफवाज पाकिस्तान फौलाद की तरह मकतूत और मुस्तहकिम है। उसके बाद मजमून है। ये मजमून भी सॉल्व ही है क्योंकि हलशुदा गेस्ट पेपर था। अगर आप चाहें तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे वैसे भी देख सकते हैं। तो अब पिकनिक पार्टी है मजमून। माई हीरो इन हिस्ट्री, अल्लामा इकबाल अगर आप कर लेते हैं तो माई हीरो इन हिस्ट्री भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद माई एम इन लाइफ। अगर माई एम इन लाइफ, ये वही बात आ गई जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। मैट्रिक, FA और BA वाले ये सेम मजमून है, सिर्फ लेंथ इनकी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती है। माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट फर्स्ट डे एट कॉलेज या माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कॉलेज, वाई आई लव पाकिस्तान और पैट्रियटिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट जो है कि मजमून है। 4-5 हम सिर्फ मजमून दिए हुए हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है तमाम के तमाम। उसके अलावा एक मल्टी होता है, मल्टी मजमून होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वो अगर आप करना चाहें तो वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे नंबर वहाँ से जो है कि कम मिलते हैं, पूरे नंबर नहीं मिलते। अगर आप करना चाहें, आपके लिए मुश्किल है ये 5-6 मजमून करना भी, तो आप वो भी कर सकते हैं मल्टी ऐसे।
तो ये जो है कि मल्टी ऐसे यहाँ पे दिए भी हुए हैं। इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा जहाँ से आपने पहले तैयार किया हुआ है वही शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।